नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI और मैं विकास कुमार। बड़ी खबर गया से, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार पर विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। गया विष्णुपद मंदिर प्रांगण से आरंभ होकर अहिल्याबाई चौक, चांद चौरा तक यह आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम का उद्देश्य ममता सरकार के तुष्टीकरण की राजनीतिक और हिंसा पर चुप्पी के खिलाफ आवाज बुलंद करना था। प्रदर्शन के उपरांत एक प्रतिनिधिमंडल ने गया के जिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की गई। विश्व हिंदू परिषद के झारखंड बिहार क्षेत्र के प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर गुप्ता और महानगर अध्यक्ष कृष्णकांत त्रिपाठी ने कहा कि बंगाल की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है। वक्फ कानून के विरोध की आड़ में हिंसा फैलाया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। ज्ञापन में मुख्य रूप से 4 मांगे रखी गई है। बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, हिंसा की जांच NIA से करवाई जाए, राज्य की कानून व्यवस्था केंद्र के हाथों सौंपी जाए, बांग्लादेशी और रोहिंग्यों घुसपैठियों की जांच कर उन्हें देश से बाहर निकाला जाए। इस प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे, जिसमें मुख्य रूप से प्रांत प्रवर्तन प्रमुख प्रेमनाथ टैया, संगठन मंत्री सूरज प्रताप, महानगर मंत्री राजीव कुमार और सह मंत्री विक्रम गुरुदास सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। तो गया से ये था एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक संदेश, हिंदुओं की सुरक्षा की मांग और ममता सरकार पर सीधा हमला। आगे देखते हैं क्या केंद्र सरकार इस पर कोई संज्ञान लेती है या नहीं। फिलहाल इसके लिए इतना ही। बने रहिए PNI के साथ। धन्यवाद। ममता बनर्जी हाय हाय ममता बनर्जी होश में आओ। ममता बनर्जी हाय हाय ममता बनर्जी हाय हाय ममता बनर्जी होश में आओ। ममता बनर्जी होश में आओ। ममता बनर्जी हाय हाय ममता बनर्जी हाय ममता बनर्जी हाय ममता बनर्जी होश में आओ। ममता बनर्जी होश में आओ। ममता बनर्जी हाय ममता बनर्जी हाय ममता बनर्जी होश में आओ। तरह से भेदभाव करते हुए कार्यपालिका के प्रधान ममता बनर्जी के द्वारा जिस तरह वहां भेदभाव करते हुए नागरिकों की सुरक्षा नहीं की जा रही है, निर्दोष नागरिकों को कत्लेआम, असुरक्षा, लूटपाट की जा रही है और उनकी सुरक्षा नहीं की जा रही है, ऐसे सरकार को नैतिक दायित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारे हिंदू समाज, सनातन समाज के जितने भी वहां निर्दोष, सभी कमजोर वर्ग के जितने भी हैं, सबकी सुरक्षा की गारंटी उनका प्रतिबद्ध है। यदि वो नहीं कर पाती हैं तो अपने कुर्सी से वो हटने के लिए अब तैयार रहे। भारत सरकार से हमारा यही मांग है कि इस तरह के पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने वाले भारत के किसी प्रांत के मुख्यमंत्री को उसकी अपनी कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं है। जय हिंद, जय भारत। के बैनर तले आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले जितने भी सदस्य यहाँ एकत्रित हुए हैं
और हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करना चाहते हैं, अपना आक्रोश जाहिर करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ, जो हमारे भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को जिस अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से उनका कत्लेआम हो रहा है, उनके दुकान लूटे जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां आग लगाई जा रही है और ममता बनर्जी चुपचाप से बैठ के देख रही है और उल्टे हिंदुओं को ही दोषी ठहरा रही है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण भारत में इस तरह का आंदोलन कर रहा है और करेगा। और हम लोगों की ये डिमांड है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाकर ममता बनर्जी को बर्खास्त किया जाए, जिसका एकदम हिंदुओं के प्रति उपेक्षित रवैया है, जिसके वजह से वहां हिंदू प्रताड़ित लगातार होते आए हैं। या तो वहां किसी भी तरह का त्योहार हो, या तो रामनवमी का जुलूस हो, उस पे पत्थरबाजी होती है, या वहां दुर्गा पूजा का हो, वहां पंडाल में पत्थरबाजी होती है, आग लगाया जाता है, लूटा जाता है। और ये ममता बनर्जी इस पे कोई ध्यान नहीं देती है। और हमारे हिंदू भाई बहन जितने हैं उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनको आग में झोंका जा रहा है, उनको कत्लेआम किया जा रहा है, एकदम नृशंस हत्या किया जा रहा है, जो कि एकदम असहनीय पीड़ा हम लोग की हो गई है। तब हम लोगों ने रोड पर आए हैं, सड़क पर आए हैं और हम लोग का ये डिमांड है कि ममता बनर्जी को बर्खास्त किया जाए, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहां एक इस तरह की सरकार कायम की जाए कि वहां शांति हो, हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदू बहन वहां सुरक्षित हो। मैं ये सरकार से कामना करता हूं कि ये हम लोगों की ये डिमांड पे ध्यान दें और हिंदू की सुरक्षा की गारंटी लें। अन्यथा हम लोग अगर हम लोग सब हिंदू हुए तो किसी का भी तख्ता पलट कर सकते हैं। भारत माता की, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। मेरा नाम डॉक्टर नंद किशोर गुप्ता है, मैं बिहार प्रांत का उपाध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। बैनर तले जो आक्रोश मार्च निकाला गया है वो देश के हिंदू कैसे सुरक्षित रहे, उस दृष्टिकोण से यह आज आक्रोश मार्च निकाला गया है। सन 1964 से जब से विश्व हिंदू परिषद का निर्माण हुआ, तब से ये उन्होंने एक संकल्प किया था कि पूरे देश के अंदर हमारा हिंदू समाज कैसे सुरक्षित रहेगा। तब से हम संकल्पित होकर पूरे देश में हिंदुओं की दुर्दशा और उसकी चिंता को लेकर पूरे देश में आवाज उठाते रहे हैं। आज भी जिस तरह से वक्फ बिल आने के बाद बंगाल के अंदर ममता सरकार के द्वारा जो हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, वह बिल्कुल उस सरकार के लिए शोभनीय है, बिल्कुल अशोभनीय है। एक मुख्यमंत्री के नाते वह एक चुप्पी साधे हुए हैं और यह इस तरह का आक्रोश यह एक छोटा उदाहरण है। हम संकल्पित होकर पूरे देश में आज पूरे जिला केंद्र पे आज इस तरह का आक्रोश मार्च निकाले हैं। यह आक्रोश मार्च से हम बता देना चाहते हैं ममता सरकार को कि हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम तब भी सनातन धर्म के लोग थे और आज भी सनातन जिंदा है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जो सनातन नाम मिटा लंकेश के तलवारों से, जो सनातन नाम मिटा कंस के हुंकारों से, वह सनातन क्या मिलेगा आज के बंगाल के सरकारों से। इसलिए मैं बंगाल सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि हम हिंदू बैठने वाले नहीं है। हमारा बस चलेगा तो वो बंगाल के हिंदुओं के लिए हर जिला केंद्र से कुछ करेंगे और बंगाल के सरकार को गिराने का काम करेंगे। अभी देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे से ये घटना को किया जाता है। ऐसे बच्चे लोग जो मोटिवेट हो रहे हैं, वैसे बच्चे लोग को कैसे प्रेरणा देंगे जो ये हिंदू और मुस्लिम ना करे और हमारे समाज में एकता और जनता का। हम अपने समाज को एक ही बात बताते हैं कि हम सामुदायिक दंगा फैलाने वाले नहीं हैं। हम लोग सौहार्द बनाने वाले सनातन धर्मावलंबी हैं। हम एक मंत्र कहते हैं, हिंदू सहादरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। हम लोग पूरे देश की जनता के लिए सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। हमारे मंत्र में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है। हम लोग का वही सूत्र है, हिंदू सहादरा सर्वे जो हिंदू पतितो भवेत्। इस घर में कोई सनातन को मिटा नहीं सकता और इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जहाँ हिंदू घटेगा वहाँ लोग बटेगा। मैं नहीं तो जैसे उदाहरण स्वरूप बंगाल में घट रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, वह दिन बिहार जैसे पूर्णिया में भी दूर नहीं है। लगातार ये बंगाल में ही देखने को मिलता है, अधिकतर ये बंगाल में ही हो रहा है। देखिए वहाँ के इस पर ध्यान नहीं दे पा रही। वहाँ की सरकार जो है पूर्ण रूप से उनकी विचारधारा अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी है। वो उनको वोट बैंक के भोग की तरह उपयोग करते हैं, इसलिए हिंदुओं पर अत्याचार करके
हिंदुओं को दबाव देते हैं कि आप यहाँ से पलायन करें, और रोहिंग्या मुसलमान को वोट बैंक बनाकर वो अपने वोट की चेष्टा करके उनको वहाँ प्रवास दिलाते हैं। प्रेमनाथ टैया, प्रांत प्रवर्तन प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद बिहार। कि हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का बात करते हैं। भारत का हर एक हिंदू जो भारत में रहता है, भारत का खाता है, भारत का बसता है, हम लोग उसका भाई मानते हैं। लेकिन जो लोग भारत में रहते हैं, भारत का नमक खाते हैं, पाकिस्तान को भसते हैं, अफगानिस्तान को भसते हैं, वो ऐसे देशद्रोहियों से हम लोगों को नफरत है। और हम बदला देना चाहते हैं जिस प्रकार से हो रहा है, और अन्य सभी राजनीतिक पार्टियां चुप है, तो उनको यह सोच लेना होगा कि ढाल बदल जाते हैं और तलवार बदल जाते हैं। ढाल बदल जाते हैं और तलवार बदल जाते हैं। हिंदू जब जागता है ना, तो अच्छे अच्छे के बुखार उतर जाते हैं। जय श्री राम। राणा रंजीत सिंह एक मामूली सा काज करता है, बस। बात है हिंदू समाज का बाल बच्चा में हम लोग यही सिखाते हैं, शिक्षा सिखाते हैं, भगवान का पूजा करना सिखाते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हम लोग हिंसा करो, इसको लाठी चलाओ, डंडा फेंको। अगर ऐसा हम लोग का बाल बच्चा में आप लोग को कहीं पर भी क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम लोग अपने बाल बच्चा को सही तरीका से करते हैं। अल्पसंख्यक लोग का लोग हैं, बच्चे को तरीकों से लाठी डंडा तलवार ये सब सिखाना, घर में रखना। आप लोग मेरे घर में जाइएगा तो आपको भगवान मिलेंगे, उनके घर में जाइएगा तो आपको क्या मिलता है जो आप समझिए। हम लोग इस सब से बहुत दूर है। हम लोग चाहते भी यही है कि शांति रहे। और सबसे बड़ा बात है इसका, देख लीजिए यूपी में, जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा यूपी में मुसलमान रहते हैं। आज देखिए वहाँ का मुसलमान सब, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई होकर रह रहे हैं, और ये सब करने से कोई फायदा है नहीं। आज योगी सरकार देखिए, आज ममता बनर्जी आज पहली बार तो ऐसा बंगाल में की नहीं है। हर बार कुछ न कुछ, किसी के साथ बलात्कार, किसी के साथ कुछ, किसी का जाबर। ये देखिए घूम फिर के आया हिंदू, गरीब हिंदू पे टारगेट। आपको टारगेट करना है तो आप अपने ढंग के हिसाब से लड़िए ना भाई, बोल के लड़िए कि हम लड़ना चाहते हैं। आप वोट मांगना होता है तो जाते हैं प्रेम से गोड़ हाथ पकड़ के वोट मांगते हैं, उन्हीं का वोट लेके आप पावर में आते हैं, फिर उन्हीं पे आप अन्याय अत्याचार करवाते हैं। समझ गए ना? ये सब नहीं होना चाहिए। आज ममता बनर्जी को बार बार हम लोग समझाने का कोशिश कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, या आपको बहुत सारे बजरंग दल हो गए, ये दल हो गए, सब मिल के हम लोग यही कहना चाहते हैं कि शांति बना के रखें। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ये सब हो, शांति रहे, हिंदू सब सेफ है और आप भी सेफ रहिए। ये विषय एक बहुत निंदनीय विषय है। अगर किसी भी सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नहीं, यहाँ किसी भी समाज के लिए उचित नहीं है, चाहे वो हिंदू समाज के लिए हो चाहे मुस्लिम समाज के लिए हो। रही बात मुर्शिदाबाद की, तो मुर्शिदाबाद में जो कांड हुआ एक जघन्य अपराध इसको कह सकते हैं, क्योंकि यह कांड सिर्फ एक हिंदू विशेष को टारगेट करके किया गया, न कि किसी और कौम के लिए। इसमें संलिप्तता खासकर एक समाज का हुआ और किसी एक समाज को बहिष्कृत करने का काम किया गया। एक समाज को घर जला दिया गया, बच्चों को मार दिया गया, किसी का 5 लाख रुपया बैंक से निकाला और शादी में था जो कि लूट लिया गया। हर घर में आगजनी हुई, लूटकांड हुआ, औरतों के साथ गलत व्यवहार हुआ। ये बहुत ही निंदनीय है। मगर ममता सरकार मौलानों के बीच में जाकर मीटिंग की, सभी मौलानों को बुलाकर मीटिंग की, मगर उनका 1 घंटे का समय मुर्शिदाबाद के लिए नहीं निकला। जो उनकी प्रजा है, जिनकी बाल बच्चों की तरफ एक मुख्यमंत्री पालती पोसती है, सभी लोगों के वोट दिए है तब वो मुख्यमंत्री बनी है, मगर वो समय उनके पास नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने राज्यपाल को जाने तक के रोका। जिस राज्यपाल जो संविधान का बहुत बड़ा पद है वो गए, मगर मुख्यमंत्री नहीं गए। ये सोचनीय विषय है। ममता जी को जाना चाहिए था। वो उस प्रदेश की जनता है, जनता के विषय में ध्यान देना चाहिए था, मगर उनका जो एक नज़रिया है एक तरफा, वो गलत है। आने वाले चुनाव में उनको इसका भुक्तभोगी होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक संप्रदाय विशेष को टारगेट करवाया गया है। अब देख रहे हैं छोटे बच्चे लोग से पत्थरबाजी करवाया जा रहा है और लगातार छोटे बच्चे को ही टारगेट किया जाता है। क्या लगता है इस विषय पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चों ने इस काम को किया है वो मूल धारा से भटके हुए हैं। चाहे वो किसी कौम के बच्चे हो, मूल धारा से भटके हुए हैं। यदि उनको मूल धारा में लाया जाएगा तो वो इस तरह का कांड किया, वो आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत सारे चीज़ बन सकते हैं जिससे देश का भविष्य बन सकता है।
ममता दीदी काम तो करती हैं, उस समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है, मगर मूल धारा में लाने का काम नहीं किया गया है। चाहे वो उनका दरगाह हो, जहाँ जहाँ उनको पढ़ाया जाता हो, उनको पढ़ाने की विशेष व्यवस्था नहीं दी जाती है। हमको तो यह लगता है कि जो बच्चे इस तरह कांड किए हुए हैं, आने वाले समय में इस सरकार के द्वारा इनको आतंकवादी बना दिया जाए, जैसी सोच इनकी है। अभी देख रहे हैं कि लगातार वहाँ पर घटनाएं से घटना, पिछले बार रेप के, उससे पहले और भी हिंदू मुस्लिम, ये लगातार वहाँ पर घटना हो रहा है। क्या लग रहा है कि वहाँ की सरकार मतलब सरकार वो विफल साबित हो गया? ममता दीदी की सरकार विफल साबित नहीं हो रही है, वो कुछ करना नहीं चाहती है। एक घर का मालिक अगर अपने बच्चों को हैंडल करता है तो उसका वो एक्टिवनेस होता है, मगर यहाँ ममता दीदी उस बंगाल सरकार के मालकिन है, अगर वो चाह जाएंगे तो वहाँ का एक पत्ता नहीं हिलेगा। ये सारी गलती ममता दीदी की है और ये उनके सपोर्ट से। आदमी क्यों मर रहा है, मेरा आदमी नहीं मर रहा है। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ, मैं आम जनता हूँ।